ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री अनाहतेश्वर सम्मोहन कवचम श्री ईश्वर सम्मोहन कवचम अथ त्रिषष्टितमः पटलः। चैप्टर नंबर 63। मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए कुंडलिनी चक्र आदि जागरण से संबंधित अनाहतेश्वर सम्मोहन कवच या इसे श्री ईश्वर सम्मोहन कवच भी कहते हैं, यह लेकर आए हैं। इस कवच को सरल की गई है और इसमें कुछ शब्दों को चिन्हित भी किया गया है जो मुख्य शब्द हैं जिनके गूढ़ अर्थ हैं। ऐसे शब्दों को चिन्हित किया गया है। कवच का जो मुख्य भाग है, मूल भाग है, वह वीडियो के प्रथम भाग में है। तो कवच को जानने के लिए आप इस वीडियो का प्रथम भाग देखें और फल श्रुति आदि और कुछ शब्दों के गूढ़ अर्थ के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रारंभ करते हैं। यह कवच श्री आनंद भैरवी उवाच, आनंद भैरवी और आनंद भैरव के बीच संवाद के रूप में रुद्रयामल तंत्र में है। रुद्रयामल तंत्र के चैप्टर 63 में, उत्तर तंत्र में 63 में मिलता है। अगर इसकी पुस्तक की लिंक उपलब्ध होगी तो हम वह भी देने का प्रयास करेंगे। यह कवच श्री आनंद भैरवी और भैरव के बीच संवाद के रूप में प्रारंभ होता है और इसकी श्लोकों की जो नंबरिंग है वह चैप्टर के साथ श्लोक संख्या दी गई है। जैसे 63 का 1, 63 का 2, इस तरह से दिया गया है। तो मैंने भी इसी नंबरिंग को मेंटेन किया है। श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 7 तक कुछ पूर्व भाग के शब्द हैं, श्लोक हैं। इस क्रम में 63-6 श्लोक देखें। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छंदो अनुष्टुब उदाहृतम ईश्वरो देवता प्रोक्तस्तथा शक्तिश्च काकिनी कीलकम क्रूम तथा गेयम ध्यान साधन सिद्धये हृदब्ज भेदनार्थे तु विनियोगः प्रकीर्तितः। इस कवच के ऋषि ब्रह्मा है। अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है। ईश्वर जो है मुख्य देवता है। काकिनी शक्ति है, मुख्य देवी है। क्रूम इसका कीलक आदि है। ध्यान साधन आदि की सिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हृदब्ज, हृदअब्ज हृदय कमल के लिए, भेदन के लिए इसका विनियोग होता है। तो हृदय कमल अनाहत चक्र के जागरण के लिए और इसके साथ साथ कुंडलिनी के अन्य चक्र भी जागृत होते हैं, ऐसा तंत्रों में कहा गया है। इसके बाद इसमें विनियोग दिया गया है। कवच प्रारंभ होता है 63 के 8वें श्लोक से। यह कवच प्रारंभ है। प्रणवो में पातु शीर्षम ललाटम च सदाशिव, यहाँ से प्रारंभ है। तो एक बार के ध्यान पूजन के बाद अगर कवच की बार बार आवृत्ति करनी हो तो यहाँ श्लोक संख्या 63 के 8वें श्लोक से श्लोक संख्या 63 के 67 श्लोक। उन्मत्त भैरवाः पाम तु ईश्वराः पाम तु सर्वदा क्रोध भूपतयः पाम तु श्री माया मदनान्विता, यहीं तक है। इसके बाद फलश्रुति का भाग प्रारंभ होता है। फलश्रुति अंत में एक बार पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी गुप्त जानकारी दी गई होती है। उस विद्या से संबंधित बहुत सारे गुप्त राज फलश्रुति के भाग में ही प्राप्त होते हैं। फलश्रुति कथनम इत्येतत् कवचम तारम तारक ब्रह्म मंगलम कथितम नाथ यत्नेन कुत्रापि न प्रकाशितम तव स्नेहवशाद् एव प्रसन्न हृदयान्विता कृपां कुरु दयानाथ तवैव कवचाद्भुतम् हिताय जगतां मोह विनाशायामृताय च पठितव्यं साधकेन्द्रैर्योगीन्द्रैरुपवन्दितं
दुर्लभम सर्वलोकेषु सुलभम तत्त्ववेदिभिः असाध्यम साधयेद एव पठनात् कवचस्य च धारणात् पूजनात् साक्षात् सर्वपीठफलं लभेत् काकचञ्चुपुटं कृत्वा सप्तधा पञ्चधापि वा कवचं प्रपठेद विद्वान् गूढसिद्धिनिबन्धनात् काकनीश्वर संयोगं सुयोगं कवचान्वितम् ईश्वरांगं विभाव्यैव कल्पवृक्षसमो भवेत् एतत् कवचपाठेन देवत्वं लभते ध्रुवम् आरोग्यं परमं ज्ञानं मोहनं जगतां वशं स्तम्भयेत् परसैन्यानि पठेद् वारत्रयं यदि शान्तिम् आपनोति शीघ्रं स षट्कर्मकरणक्षमः आकाङ्क्षारसलालित्य विषयाशा विवर्जितः साधकः कामधेनुः स्याद् इच्छादिसिद्धिभाग् भवेत् सर्वत्र गतिशक्तिः स्यात् स्त्रीणां मन्मथरूपधृक् अणिमा लघिमा प्राप्तिगुणादिसिद्धिम् आपनुयात् योगिनी वल्लभो भूत्वा विचरेत् साधकाग्रणीः यथा गुहो गणेशश्च तथा स मे हि पुत्रकः श्रीमान् कुलीनः सारज्ञः सर्वधर्मविवर्जितः शनैः शनैर्मुदा याति षोडशारे यतीश्वरः यत्र भाति शाकनीशः सदाशिव गुरुः प्रभुः क्रमेण परमं स्थानं प्राप्नोति मम योगतः मम योगं विना नाथ तव भक्तिः कथं भवेत् एतत् सम्मोहनाख्यस्य कवचस्य प्रपाठतः वाणी वश्या स्थिरा लक्ष्मीः सर्वैश्वर्यसमन्वितः त्यागिता लभ्यते पश्चात् निःसङ्गो विहरेत् शिवः सदा शिवे मनो याति सिद्धमन्त्रिमनोलयः इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे भैरवी भैरव संवादे अनाहतेश्वर सम्मोहनाख्यकवचं नाम 63तमः पटलः। इस तरह से यह कवच संपूर्ण है और यहाँ पर कुल श्लोकों की संख्या 83 है। अब कुछ शब्दों के अर्थ श्लोक संख्या 15 में देखें। भ्रू मध्यम पातु योगींद्रः, भ्रू मध्य आज्ञा चक्र के लिए है। मूर्धनि देशम मुनीन्द्रश्च द्वादशस्थो, यह 12 दल वाला चक्र जो है, कुंडलिनी चक्र में जो 12 दल वाला चक्र है। द्वादशाम्भोरु, हम 12 अम्भोरु मतलब वो 12 कमल दल वाला यहाँ पर चक्र है। नाभि मूलाम्बुजम, नाभि चक्र के लिए है। नाभि मूल में जो अम्बुज है कमल दल है, नाभि मूलाम्बुजम। श्लोक संख्या 17 में स्वाधिष्ठानाम्बुजम, स्वाधिष्ठान में जो अम्बुज है कमल चक्र है। श्लोक संख्या 18 मूल पद्मम, मूलाधार के लिए है, जो मूलाधार में जो कमल दल है। और यहाँ पर एक अंत में एक अंतिम शब्द है शिरोहरः, शिरोहरः मस्तक का हरण करने वाले। तो यह भैरव जी के लिए है जिन्होंने ब्रह्मा जी का मस्तक काटा था, 5वां मुख। श्लोक संख्या 20 में द्वादशारम च वीरः, द्वादशारम 12 दल का कमल। उसके नीचे द्वादशारम, द्वादशारम भी 12 कमल दल के लिए है। श्लोक संख्या 21 षोडशारम, 16 कमल दल। श्लोक संख्या 22 षट चक्रम, 6 चक्र, सभी 6 चक्र जो मुख्य हैं और कुंडलिनी चक्र में है। श्लोक संख्या 23 आकाश गंगा जटिलो द्विदलम, 2 दल, आज्ञा चक्र में 2 दल होता है। भ्रू पद्मम, भ्रू में जो होता है वहाँ पर जो पद्म है आज्ञा चक्र है। द्विपत्रकम, 2 दल वाला जो चक्र है, तो द्विदलम भ्रू पद्मम द्विपत्रकम सभी आज्ञा चक्र के लिए है।
श्लोक संख्या 27 और 28 में देखें, सुषुम्ना, ईडा, पिंगला, यह सब भी हमारी 3 नाड़ियां हैं, जो मुख्य नाड़ी, सुषुम्ना, ईडा, पिंगला। श्लोक संख्या 31 सहस्त्रारम या सहस्रदलगम, सहस्त्रार चक्र के लिए है। श्लोक संख्या 46 में जो यहाँ पर जो है, मूल पद्मम, मूलाधार, षडदलम, 6 दल वाला चक्र, ब्रह्मा पातु मूल पद्मम, भगवान ब्रह्मा हमारे मूलाधार चक्र की, श्री विष्णु पातु षडदलम, भगवान विष्णु 6 दल वाला चक्र का, रुद्र पातु 10 दलम, रुद्र भगवान रुद्र 10 दल वाले चक्र का, और ईश्वर पात्वनाहतम, ईश्वर पातु अनाहतम हो जाता है संधि विच्छेद के बाद, विच्छेद करने के बाद। तो इस तरह से रुद्र 10 दल वाले चक्र की और ईश्वर अनाहत चक्र की, हृदय कमल, सदाशिव पातु नित्यम षोडशारम, 16 दल वाले चक्र की, द्विदल पुनः यहाँ पर आज्ञा चक्र के लिए है। श्लोक संख्या 50 में भ्रूमध्य पीठकम, भ्रूमध्य पीठ जो आज्ञा चक्र जो है स्थान है, इस तरह से। श्लोक संख्या 52 में देखें, अर्धीश्वरो, अर्धीश्वरो, अर्ध ईश्वरो, भगवान जो अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है उसमें जो ईश्वर है, अर्धीश्वरो शब्द है। श्लोक संख्या 63 से लेकर के इसके आगे यहाँ पर नाभि देशम सदा पातु शनि श्यामेश ईश्वर, शनि के ईश्वर, शनि श्याम के ईश्वर, राहु केतु जो सभी नवग्रह आदि हैं, इंद्रादि देवता, श्लोक संख्या 35 के आगे। तो इस तरह से सभी देवी और देवताओं से यहाँ पर अपने शरीर के अलग अलग अंगों की, अलग अलग चक्रों की रक्षा के लिए आग्रह किया गया है। किसी भी कवच के माध्यम से उनमें जो श्लोक लिखे गए होते हैं, उन श्लोकों के माध्यम से कवच में अपने शरीर के अलग अलग अंगों, परिवार, धन संपत्ति, पुत्र आदि की रक्षा के लिए आग्रह किया जाता है। कवच के पाठ से देवता या देवी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उनकी अनुकंपा शीघ्र प्राप्त होती है। अपने घर परिवार, अपने शरीर, धन संपत्ति की रक्षा भी होती है। और इसके पाठ के साथ साथ अगर कोई मंत्र जप किया जाए, कोई अन्य स्तोत्र का जाप आदि भी किया जाए तो उसका भी फल शीघ्र प्राप्त होता है। कवच आदि के पाठ के बिना किसी भी श्लोक, मंत्र आदि की जप आदि में सिद्धि में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कार्य की सिद्धि शीघ्र नहीं होती है, ऐसा प्रायः सभी कवचों में कहा गया है। फल श्रुति के कुछ श्लोक, इत्येतत् कवचम तारम, तारक ब्रह्म मंगलम, यह तारक ब्रह्म मोक्ष देने वाला है। इत्येतत्, इति एतत्, कथितम नाथ यत्नेन, यहाँ कहा गया कि इसको इधर उधर ज़्यादा प्रकाशित नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 70, हिताय जगताम मोह विनाशाय अमृताय च, मोह विनाशाय अमृताय च शब्द है, मृताय नहीं समझेंगे, अमृताय शब्द है। श्लोक संख्या 72 में, असाध्यम साधयेद एव पठनात् कवचस्य च, जो असाध्य कार्य है वह भी सिद्ध होता है। धारणात् पूजनात् साक्षात सर्वपीठ फलम लभे, जो शक्तियों का जो अलग अलग पीठ है, सभी पीठों का फल प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 73 में कुछ गुप्त विद्या कही गई है। काक चंचू पुटम कृत्वा सप्तधा, 7 बार या पंचधा 5 बार पाठ करना चाहिए। श्लोक संख्या 75 देखें, एतत् कवच पाठेन देवत्वम, देवत्व प्राप्त होता है, आरोग्य मिलता है, परमम ज्ञानम मिलता है, मोहन, किसी का मोहन आदि करने की शक्ति आती है, जगताम वशम, जगत आदि को वश में कर सकता है। स्तंभयेत पर सैन्यानि पठेद वार त्रयम, यदि दूसरे की सेना आदि का स्तंभन होता है अगर 3 बार प्रतिदिन पढ़ा जाए। शांति मापनोति, अपने घर परिवार में शांति आती है। षट कर्म करण क्षमः, किसी ने षट कर्म आदि किया है तो उससे रक्षा होती है।
सर्वत्र गति शक्ति स्यात् स्त्री नाम मनमथ रूप धृक, स्त्री आदि के लिए कामदेव के समान होता है। अणिमा लघिमा जो अष्ट सिद्धि है, गुण आदि सिद्धि मिलती है, श्लोक संख्या 78 में दिया गया है। श्लोक संख्या 83 में कहा गया है कि वाणी वश्या स्थिरा लक्ष्मी, माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। स्थिर लक्ष्मी और हर प्रकार का ऐश्वर्य, सर्व ऐश्वर्य समन्वित, हर प्रकार का ऐश्वर्य आदि मिलता है। इस कवच को अधिक से अधिक समझने का प्रयास किया गया है। मुझे आशा है कि इससे आप लोगों को पाठ करने में और समझने में सुविधा होगी। इस कवच से संबंधित कुछ अन्य शब्द भी PDF की फाइल में संधि विच्छेद करके उनके शब्द भी दिए गए हैं, अर्थ भी दिए गए हैं। इसकी PDF की फाइल की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।